21 जून की रात को अमरावती में कैसे उमेश कोले को उसके दोस्त ने दगाबाजी कर दी। बहन की शादी थी तो बहन की शादी में मदद की, बच्चे के एडमिशन में मदद करवाई, लेकिन उसके बाद क्या किया? 21st of June this year, 54-year-old Umesh Prahlad Rao Kole was murdered in cold blood in Maharashtra, butchered in front of his own son and daughter-in-law as he drove back home. Apparently, his murder was retribution for the support he had shown online for Nupur Sharma. 21 जून 2022 रात के करीब 10 से 10:30 बजे का टाइम हुआ था। उमेश रोजाना की तरह अपने बेटे संकेत और वाइफ वैष्णवी के साथ दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद उमेश अपने स्कूटर को स्टार्ट करके पास की एक गली से शॉर्टकट लेकर निकल जाते हैं और पीछे पीछे उनका बेटा संकेत अपनी और वाइफ को स्कूटर पर बैठाकर वो भी निकल जाता है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ही मामूली होता है और जैसे ही ये लोग महिला कॉलेज न्यू हाई स्कूल के पास पहुंचते हैं तो संकेत ये देखता है कि उसके पापा उमेश के स्कूटर को 2 बाइक सवार लोगों ने सामने से रोक के रखा हुआ है और इससे पहले उमेश या संकेत कोई भी हरकत कर पाते, ये दोनों बाइक सवार लोग बाइक से उतर के उमेश के गले पर तेज धारदार चाकू से हमला कर देते हैं। ऐसी भी क्या रंजिश रही होगी या क्या दुश्मनी रही होगी उमेश की या उमेश की फैमिली की, जिसकी वजह से उमेश की इस तरह शरेआम हत्या कर दी जाती है। जानेंगे आज के इस केस में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गोपाल एंड वेलकम बैक टू दी रॉन्ग डूअर्स डायरीज। अगर आप लोगों को ह्यूमन नेचर की डार्कर साइड और क्राइम मिस्ट्रीज को देखना और सुनना पसंद है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पर हम ट्रू क्राइम केसेस, क्रिमिनल साइकोलॉजी और उन अनट्विस्टेड इवेंट्स की डिटेल नरेशन करते हैं जो देश और दुनिया की मेंटेलिटी को चेंज करने का दावा करती हैं। 54 साल के उमेश प्रहलाद राव कोले पेशे से एक फार्मासिस्ट होते हैं जो अमरावती महाराष्ट्र के रहने वाले थे। उमेश प्रहलाद राव कोले अमरावती तहसील के पास रचनाश्री मॉल में अमित मेडिकल स्टोर के नाम से एक फार्मेसी रन किया करते थे और बहुत सारे कस्टमर्स होने की तरह ही डॉक्टर यूसुफ खान भी उमेश कोले के एक कस्टमर होने के साथ साथ बहुत पुराने दोस्त भी होते हैं और ये लोग एक दूसरे को करीब पिछले 16 साल से जानते हैं। दरअसल जो डॉक्टर यूसुफ खान होते हैं ये पेशे से एक वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, जिसके चलते इनकी और उमेश की एक ऑफिशियल तरीके से बातचीत भी होती है और इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी होती है कि काफ़ी बार उमेश कोले डॉक्टर यूसुफ खान की फाइनेंशियल तौर पे भी हेल्प किया करते थे। उमेश प्रहलाद राव कोले और डॉक्टर यूसुफ खान 2014 से एक व्हाट्सएप ग्रुप के एक्टिव मेंबर होते हैं, जहां पर सोशल मुद्दों के ऊपर डिस्कशन होता है और इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम होता है ब्लैक फ्राइडे। 27 मई 2022 न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ के एक टीवी डिबेट के दौरान डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी एक ऑफेंडेड कमेंट पास करते हैं जो भगवान शिव और ज्ञानवापी शिवलिंग के ऊपर होते हैं। इसके काउंटर पार्ट में नुपुर शर्मा, जो एक फॉर्मर नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, एक एलिज रिमार्क देती है मोहम्मद प्रॉफिट के ऊपर। तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। जिसकी वजह से एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी तो रॉन्ग वे जा रही है, इसका उमेश कोले के मर्डर से क्या कनेक्शन है। आप लोग थोड़ी देर वेट कीजिए, सारी की सारी स्टोरी आप लोगों को एक पॉइंट पर आकर इकट्ठी नजर आएगी। ओल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर नुपुर शर्मा की इस रिमार्क को इस्लामिस्ट पर निशाना लगाते हुए ये वीडियो शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और देखते ही देखते ये वीडियो पूरे भारत में वायरल होने लगती है, जिसकी वजह से भारत और फॉरेन कंट्रीज, खासकर जो गल्फ कंट्रीज है, वहाँ से नुपुर शर्मा को बैकलैश फेस करना पड़ जाता है। The outrage is growing by the day. Regardless of their apology, regardless of party action, and regardless of India's rejection of criticism by the 57-member Organization of the Islamic Conference. The diplomatic storm over the remarks of Nupur Sharma and Naveen Jindal continues to build up in the Islamic world. 15 Islamic countries, including Qatar, Kuwait, Iran, Afghanistan and Indonesia, have condemned the remarks. और इस बात को लेकर काफ़ी हल्ला भी होता है और इनमें से काफ़ी सारे लोग नुपुर शर्मा को डेथ थ्रेट्स, रेप और बीहेडिंग की डिमांड भी करते हैं। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही हैं,
क्या आया है मेरे लिए? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तंजीदा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैलाई। क्या आ रहा है कि मेरी माता जी का सामूहिक दुष्कर्म हुआ तो मैं पैदा हुई, और इसीलिए मेरा और मेरी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने, जो ऑल्ट न्यूज वाले हैं, उन्होंने कहा कि मैं गाली गलौज कर रही हूँ। तीसरा, कि मुझे और मेरे परिवारजनों को जान से मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूँ। इस माहौल के अंदर नुपुर शर्मा दिल्ली पुलिस को टैग कर एक ट्वीट करती है कि उन्हें और उनकी फैमिली को बिहेडिंग और डेथ थ्रेट्स, रेप की धमकियां मिल रही हैं, जो मोहम्मद जुबैर के कम्युनल इनसाइट की वजह से हो रही हैं। मैंने अपनी कंप्लेंट दर्ज कर दी है। इंटेलिजेंस इनपुट से मुझे पता चला है कि मुझे और मेरे परिवारजनों को ये सिर्फ हल्की नहीं है, बहुत सीवियर डेथ थ्रेट है। इन सब चीज़ों के चलते व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके अंदर उमेश कोले और डॉक्टर यूसुफ खान, जिसका नाम ब्लैक फ्रीडम होता है, उसके अंदर नुपुर शर्मा की सपोर्ट में पोस्ट स्प्रेड होने लगती हैं। और उमेश कोले भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में आए इस पोस्ट को, जिस पे लिखा था आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, उसको शेयर करने लगता है और फॉरवर्ड भी करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो उमेश कोले का फ्रेंड होता है डॉक्टर यूसुफ खान, वो भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का एक्टिव मेंबर होता है। तो वो क्या करता है, उमेश कोले के इस आई सपोर्ट नुपुर शर्मा के पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर एक दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता है, जिसका नाम रहबरिया होता है। इस रहबरिया व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन होता है शेख इरफान होता है। शेख इरफान अमरावती के कमेला पठान चौक चोल में रहता था और कोविड-19 से पहले ये वेल्डिंग का बिजनेस किया करता था। और उसके बाद में इसने एक रहबरिया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसके अंदर ये काफ़ी सारे लोगों को जोड़ता था जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों की हेल्प किया करते थे। शेख इरफान व्हाट्सएप ग्रुप रहबरिया के अंदर जब उमेश कोले का आई सपोर्ट नुपुर शर्मा वाला स्क्रीनशॉट देखता है, तो वहाँ से ही शेख इरफान उमेश कोले के मर्डर का प्लानिंग स्टार्ट कर देता है। शेख इरफान नुपुर शर्मा की मोहम्मद प्रॉफिट को लेकर जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी टीवी न्यूज़ चैनल पर, उससे पहले से ही एक्टिव था। शेख इरफान मौलाना मुदस्सिर अहमद को उमेश कोले के मर्डर को अंजाम देने के लिए अपने साथ इन्वॉल्व करता है और 10,000 रुपये ऑफर करता है बाकी लोगों को इस केस के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए। फिर ये लोग क्या करते हैं, पहले 2-3 दिन उमेश कोले पर 24 घंटे नज़र रखते हैं, उसकी रेकी करते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, अपनी दुकान पर कब जाता है, कब वापस आता है। और ये सब कुछ करने के बाद 20 जून 2022 को ये लोग उमेश कोले के मर्डर को अंजाम देने के लिए तय करते हैं। लेकिन किसी वजह से इस दिन ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और फिर तय होता है 21 जून 2022 की रात का समय। और इस दिन 21 जून 2022 को जब उमेश कोले रोज़ाना की तरह अपनी फार्मेसी को बंद करके अपने घर जाने की तैयारी कर रहा होता है अपने बेटे संकेत और वैष्णवी के साथ, तो ये लोग उस पर पहले से ही नज़र रखे हुए थे। और जैसे ही उमेश कोले अपने स्कूटर को स्टार्ट करके घर जाने लगता है और संकेत अपने माँ को स्कूटर पे बैठाकर वो भी पीछे पीछे जाने लगता है, तो ये लोग क्या करते हैं, महिला कॉलेज न्यू हाई स्कूल के पास पहुंचकर उमेश कोले के स्कूटर को सामने से रोकते हैं। और ये दोनों बाइक सवार लोग बाइक से उतर के उमेश कोले की गर्दन पर तेज धारदार चाकू से हमला करते हैं और उसकी ऑन द स्पॉट हत्या कर दी जाती है। और इतना बड़ा कांड करने के बाद ये लोग वहां से तुरंत फरार हो जाते हैं। और इस घटना के बाद संकेत और वाइफ वैष्णवी उमेश कोले को पास के एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जहां पर डॉक्टर की टीम उमेश कोले की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उमेश कोले को डेड डिक्लेयर कर देती है। और उमेश कोले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस बात का खुलासा होता है कि उमेश कोले के लेफ्ट साइड ऑफ द नेक 5 इंच चौड़ा, 7 इंच लंबा और 5 इंच गहरा घाव होता है गले पर। और दूसरी तरफ इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां से लगे हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को निकालती है और उसको खंगालने के बाद पुलिस 3 लोगों को अरेस्ट करती है और इस केस को एज ए रॉबरी किलिंग केस रजिस्टर करती है। और वहीं महाराष्ट्र की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS इस केस को टेरर एंगल देकर आगे की छानबीन करती है। इस बारबरिक इंसिडेंट से पूरा देश शॉक्ड हो जाता है और इस केस की सीरियसनेस को देखते हुए इंडियन होम मिनिस्ट्री इस केस को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज NIA को सौंप देती है। और 2 जुलाई 2022 को NIA इस केस को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत रजिस्टर कर लेती है। और NIA की काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद उमेश कोले मर्डर केस की चार्जशीट में 11 लोगों को अरेस्ट करती है। इन 11 लोगों में प्राइमरीली डॉक्टर यूसुफ खान और शेख इरफान होता है जो इस केस का मास्टरमाइंड होता है। और इनके साथ साथ इस केस के अंदर 9 और लोगों को अरेस्ट किया जाता है।
और एनआईए की इस चार्जशीट से ये भी खुलासा होता है कि ये सारे के सारे लोग तबलीगी जमात के मेंबर्स थे। कोर्ट ट्रायल के दौरान डॉक्टर यूसुफ खान कोर्ट के अंदर बेल की प्ली भी अप्लाई करता है, लेकिन कोर्ट इस चीज को डिनाइड कर देती है। न्यूज चैनल के टीवी डिबेट से शुरू हुए नूपुर शर्मा के मोहम्मद प्रोफेट पर एलिस रिमार्क से शुरू हुई इस कंट्रोवर्सी के दौरान जयपुर में कन्हैया लाल मर्डर केस को भी अंजाम दिया जाता है, ऐसे ही कुछ लोगों के द्वारा। और इन सारे कोर्ट ट्रायल के दौरान और इन सारी की सारी कंट्रोवर्सी के दौरान उमेश कोले के बेटे संकेत कोले और वाइफ वैष्णवी को इंडियन जुडिशियल सिस्टम के ऊपर पूरा भरोसा है और वो उमेश कोले के लिए फुल जस्टिस की मांग रखते हैं। थैंक यू।